महामंत्री कृपाल सिंह। प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और यशपाल सिंह सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन कृपाल सिंह एक बात का मुझे बेहद सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत आयशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है। लेकिन कृपाल सिंह हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया। महारानी इंगला के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर ईश्वर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तख्तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बात दौड़ संभालता, हमेशा हमारे महल में दीपक जलता। इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में डूबा रहता हूँ। महाराज, बस आप इतनी बात के लिए चिंतित रहते हैं। महाराज, वाकई में आपको ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया है, लेकिन ईश्वर ने आपको एक पुत्री जरूर दिया है। और महाराज, आज के युग में जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं वो पुत्री अवश्य कर दिखाती है। इसे महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो रंग करिए न अपने जिगर दरमिया, रंग करिए ना विधि का लिखा कोई मेट पाता नहीं, पुत्र व पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। महाराज, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए और राजकुमारी गुलशन ने आपके लिए और आप राजकुमारी गुलशन ने भरोसा रखिए। और जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं महाराज वो कार्य पुत्री अवश्य कर दिखाएंगी। आप क्यों चिंतित रहते हैं? कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस तख्तो ताज की वारिस बनेगी। क्यों महाराज, एक दिन राजकुमारी गुलशन इस ताज और तख्त को संभालेगी और ये सचुनार रगड़ या को अवश्य चलाएगी। आप क्यों फिक्र करते हैं? स्थान ग्रहण करो। सेनापति यशपाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ, बुलाओ और साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी कि आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, आज से मेरी बेटी इस महल में रहे और मुझसे इनाम कुछ सुन करी पाएगी। आज से मेरी के साह जाता हूँ फौरन और बुलाने उसे, आपका हुक्म जाकर और सुनाऊंगा मैं, और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। राजन, आपके आदेश का पालन
तत्काल ही मैं करूंगा। अभी अपने राज भवन जाता हूँ और सुंदरी को संग में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राज दरबार में फिर उपस्थित होता। राजन, आप मुझे आदेश दीजिए। यशपाल सिंह, तुम जा सकते हो, हमारा हुक्म है। महामंत्री कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम सुंदरी को कुछ ना दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? राजन, आपके फैसले से हर बसर शुक्रगुजार है। केवल राजन सुंदरी के आने का इंतजार है। महाराज, सुंदरी और शहजादी दोनों राज दरबार में उपस्थित हैं। खुश रहो सुंदरी। महाराज, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। कुछ जानना चाहती हो? जी महाराज। कि कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। आपने क्यों बुलाया शाह दरबार में? आपने क्यों से है हो गई? कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। क्या खता कोई दासी है हो गई? महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया है? क्या मुझसे कोई गलती? सुंदरी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो जब महारानी इंगला का निकला था दम, जब की और खूब पाया जब ढंग से है सुंदरी। खूब पाया जब ढंग से है सुंदरी। पुत्र सुंदर की कोई महाराज, हर नारी का यही होता धर्म। और मैंने अहले वफा से अता कर दिया। साथ में बेटे के गुलशन को पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने अहले वफा से अता कर हाँ महाराज, अगर मैंने अपने बेटे के साथ में बेटी का पालन किया है तो इसमें कोई एहसान की बात नहीं महाराज।
सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन को तुमने अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ ना दे सके। सुंदरी, आज शरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज, अगर मैंने अपने बेटे के साथ में बेटी गुलशन का लालन व पालन किया है, उसमें एहसान की कोई बात नहीं महाराज। ये तो हर नारी का धर्म होता है और मैंने अपना धर्म निभाया महाराज, इसलिए ये पहाड़ी का किला मुझे नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें पहाड़ी का किला इनाम में दे रहा हूँ, तो शौक से दे रहा हूँ, खुश होकर दे रहा हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और सेनापति सवाल सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ और पहाड़ी किले पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फजर होते ही तुम बार्डर के लिए रवाना हो जाना। राजन, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर जा रहा हूं और पहाड़ी किले पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बार्डर के लिए फिर मैं निकल जाऊंगा। राजन, आप मुझे आदेश और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। महाराज, क्या बात है? महाराज, मैंने बेटी गुलशन का लालन व पालन किया है। मैंने आज तक बचपन से इसे माँ का प्यार दिया है। महाराज, एकाएक बेटी गुलशन से जुदा होना पड़ रहा है, तो इस बात का मुझे बहुत कष्ट हो रहा है महाराज। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। सुंदरी, हम समझते हैं बेटी गुलशन के बिछड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर राजभवन में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। महामंत्री इकबाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। चावराज और गुलशन को राजभवन पहुंचाया जाए। जैसा